बारिश का मौसम हो, चाय हो हाथ में और साथ में हो गर्मा गर्म ब्रेड रोल, तो क्या बात है ना। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी स्नैक रेसिपी जो सिर्फ बारिश के मौसम में ही नहीं, होलिका दहन से लेकर खास दिनों में बनाई जाती है। क्रिस्पी बाहर से और मसालेदार स्टफिंग के साथ भरी हुई है। ये है मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रेड रोल। इस रेसिपी की खास बात यह है कि जब भी घर पे गेस्ट आए और आप ये सर्व करें ना, वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। पहली बार में भी अगर इस तरह से बनाएंगे ना, तो ब्रेड रोल कभी फेल नहीं होगा। सब्जी, मसाला, स्टफिंग सब इतना बैलेंस तरीके से बनेगा ना कि परफेक्ट टेक्सचर और टेस्ट मिलेगा। सबसे अच्छा पार्ट, बहुत ही कम टाइम में और बिना किसी रॉकेट साइंस के बन जाता है। मैं तो जब भी बनाती हूँ, घर वाले खुद बोलते हैं फिर से ब्रेड रोल बनाओ ना। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो हर छोटी टिप और ट्रिक दूंगी जिससे ब्रेड रोल बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगा, अंदर से सॉफ्ट, एक बाइट में ही प्यार हो जाएगा। तो चलिए इस बारिश के मौसम में बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ पेट ही नहीं, दिल भी खुश कर दे। सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इस स्टेप से ना पीनट का फ्लेवर और क्रंच दोनों ही इन्हेंस हो जाता है। मैं यहाँ एक हेवी बॉटम पैन ले रही हूँ जिसमें हाफ कप मूंगफली डाल रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई या नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि हाई फ्लेम पे मूंगफली बाहर से जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। लो फ्लेम पे रोस्ट करने से ये इवनली कुक होती है। अब इन्हें हम बार बार स्पैचुला से चलाते रहेंगे, 6 से 8 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे पैन को कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें क्योंकि मूंगफली जलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जैसे जैसे भुनेगी आप देखेंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगता है और हल्का सा क्रैकलिंग साउंड भी सुनाई देगा। ये सिग्नल है कि मूंगफली परफेक्टली रोस्ट हो रही है। इतना करने के बाद गैस बंद कर दीजिए और मूंगफली को तुरंत ही पैन से निकाल लीजिए क्योंकि गर्म पैन में रहने से ना ये और भी रोस्ट हो सकती है और ओवर कुक हो जाएगी। थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर हम बाद में यूज़ करेंगे। अब उसी पैन में जिसमें हमने मूंगफली रोस्ट की थी, रिफाइन ऑयल डाल दीजिए लगभग 1 से 2 टेबल स्पून। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म हो, इसमें डालिए हाफ टेबल स्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून सौंफ। थोड़ा सीजल होने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी पसंद की सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रोजन पीस, बीट रूट और चॉप्ड गाजर का यूज़ किया है। कलर लाजवाब आएगा और टेस्ट भी। आप चाहें तो फाइनली चॉप्ड अनियन, फ्रेंच बीज या कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, जो भी सीजन में हो या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। इन सब्जियों को लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 6 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहिए ताकि इवनली कुक हो और क्रिस्पीनेस बनी रहे। फ्राई करते वक्त यहाँ सिर्फ हम आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का यूज़ करेंगे। अब जब तक सब्जियाँ फ्राई हो रही हैं तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मिक्सर जार लीजिए, उसमें रोस्टेड मूंगफली डाल दीजिए, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च जितना भी आप तीखा पसंद करते हैं, आधा टेबल स्पून जीरा, आधा टेबल स्पून सौंफ, 2 से 3 टेबल स्पून धनिया, 1 से 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल करके इन मसालों को दरदरा हमें ग्राइंड करना है। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। सबसे ज़रूरी बात, पानी का यूज़ नहीं करना है। ये मसाला ड्राई और टेक्सचर्ड होगा तो फ्राइंग के टाइम और भी अच्छा फ्लेवर देगा। अब देखिए सब्जियां अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो अब टाइम है मसाला पेस्ट ऐड करने का। ये जो हमने फ्रेशली ग्राउंड मसाला पेस्ट बनाया ना, उसे पैन में सब्जियों के ऊपर डाल दीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और पेस्ट को सब्जियों के साथ 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। आप देखेंगे कि मसाले का रॉ स्मेल चला जाएगा और ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लगेगा और सब्जियों में एक रिच अरोमा आने लगेगा। यही सिग्नल है कि मसाला प्रॉपर्ली भुन चुका है। अब टाइम है हमारे मेन हीरो बॉइल्ड आलू को ऐड करने का। तो मैंने यहाँ 5 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू लिए। इन्हें मैंने पहले ही उबाल कर थोड़ा ठंडा होने के बाद हाथों से अच्छी तरह से मैश करके मसालों में डाल दीजिए। बस एक काम परफेक्ट होना चाहिए, आलू में कोई भी गुठली या लम्प्स नहीं रहना चाहिए, वरना स्टफिंग ना स्मूथ नहीं बनेगी और ब्रेड रोल का जो टेक्सचर है ना वो खराब हो जाएगा। इसलिए हाथ या मैशर की हेल्प से लम्प फ्री मैश करना बहुत ज़रूरी है। अब फ्लेम को लो ही रखें और अच्छी तरह से मसालों और आलू को मिक्स कर लीजिए। स्पून या स्पैचुला की हेल्प से ग्रेजुअली और इवनली मिक्स करें। आलू हर एक मसाले में अच्छी तरह से लपेट लेना चाहिए। एक छोटी सी तड़का वाली ट्विस्ट के साथ स्टफिंग और इन्हेंस हो जाएगी। तो एक स्मॉल पैन में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल करके लो फ्लेम पे 6 से 7 टुकड़े काजू और 8 से 9 किशमिश को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। ध्यान रहे काजू जल्दी ही जलते हैं तो कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहिएगा।
किशमिश को ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना है, बस 10 से 15 सेकेंड। जैसे ये फूलने लगे तुरंत गैस बंद कर दीजिए। अब ये काजू किशमिश का मिक्सचर हमें डायरेक्टली आलू वाले स्टफिंग में डाल देना है और सब कुछ अच्छी तरह से जेंटली मिक्स कर लेना है ताकि हर बाइट में हल्का क्रंच और मीठा टेस्ट लगे। इसके बाद एक फाइनल जिंग के लिए एक पूरा नींबू ले और उसका जूस अच्छी तरह से स्क्वीज करके स्टफिंग में डाल दीजिए। नींबू से स्टफिंग का टेस्ट फ्रेश और बैलेंस्ड हो जाता है और जो ऑयलीनेस है ना वो भी कट हो जाती है। अब सब कुछ अच्छी तरह से मिलाने के बाद स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इस मिक्सचर को एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए, प्रीफरेबली एक प्लेट या वाइट बोल में, और कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टफिंग गर्म रही ना तो आप इसे ब्रेड में भरेंगे तो ब्रेड सॉगी हो जाता है और रोल टूट जाता है। अब जब मसाला ठंडा हो गया है तो चलिए हम स्टफिंग के बॉल बना के रेडी कर लेते हैं। अपने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लीजिए, थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि स्टफिंग चिपके नहीं। अब मीडियम साइज का एक पोर्शन लीजिए स्टफिंग का और हाथों से स्मूथ राउंड बॉल का शेप दे दीजिए। ध्यान रहे किसी भी जगह से क्रैक या ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। बॉल बिल्कुल टाइट और स्मूथ होनी चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा ओवल या सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपके ब्रेड स्लाइसेस में ईजिली फिट हो जाए। जब आप पहले से ये स्टफिंग बॉल रेडी कर लेते हैं ना तो आगे ब्रेड रोल बनाना एकदम ईजी हो जाता है। ना ब्रेड सॉगी होती है, ना आपका हाथ ज़्यादा चिपकता है और ना ही ज़्यादा स्टफिंग इधर उधर गिरती है। और सबसे अच्छी बात, पहले से स्टफिंग पोर्शन रेडी करने से आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अब एक मीडियम साइज का बोल लीजिए और इसमें आधा दूध और आधा पानी डाल दीजिए। ये मिक्सचर ब्रेड को मॉइस्ट भी रखेगा और टेस्ट भी बढ़ाएगा। अब वाइट ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिए और उनके चारों साइड के ब्राउन एजेस को शार्प नाइफ से कट कर दीजिए। एजेस हटाने के बाद ब्रेड सॉफ्ट हो जाता है और शेप देना इजी हो जाता है। अब एक ब्रेड स्लाइस उठाइए और इसे मिल्क वाटर के मिक्सचर में हल्का सा डिप कीजिए, बस 2 से 3 सेकंड के लिए। ज़्यादा देर डिप करने से ब्रेड टूट सकता है। डिप करने के बाद ब्रेड को दोनों हाथों से जेंटली प्रेस करके एक्स्ट्रा लिक्विड को स्क्वीज कर दीजिए। ध्यान रहे ब्रेड गीला हो लेकिन सॉगी ना हो। अब इस ब्रेड स्लाइस के बीच में रखिए एक स्टफिंग बॉल और फिर हाथों से चारों तरफ से केयरफुली फोल्ड करके स्टफिंग को कवर कर दीजिए। ब्रेड को जेंटली शेप दीजिए। आप राउंड या ओवल कोई भी बना सकते हैं। शेप देते वक्त हाथ थोड़ा सा ग्रीस कर ले ताकि ब्रेड चिपके नहीं, क्रैक ना आए। इस बात का भी ध्यान रखिए वरना फ्राई करते वक्त स्टफिंग निकल सकता है। इस तरह बाकी सारे ब्रेड रोल को एक एक करके प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप सभी रोल पहले से रेडी कर लेते हैं ना तो फ्राइंग का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। अब एक हेवी बॉटम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। ऑयल इतना हो कि ब्रेड रोल कम्प्लीटली सबमर्ज हो सके। ऑयल जो है उसका फ्लेम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। जब ऑयल रेडी हो तब ब्रेड रोल को केयरफुली एक एक करके ऑयल में डालिए। फ्लेम को हमें लो ही रखना है ताकि रोल अंदर तक कुक हो जाए और बाहर से इवनली गोल्डन ब्राउन बनाए। फ्राई करते वक्त पैन को ओवरक्राउड बिल्कुल नहीं करना है। एक बार में 1 से 2 ही रोल डालें वरना ऑयल का टेम्परेचर गिर जाता है और रोल ना ऑयल सोक कर लेता है। रोल को लाइट हैंड से टर्न करते रहिए ताकि हर साइड से इवनली फ्राई हो। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में उनका टेक्सचर क्रिस्पी होने लगा है और सरफेस पे गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। बस हर एक ब्रेड रोल को अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट तक फ्राई कीजिए, ये जब तक कि वो इवनली गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। जैसे ही परफेक्टली फ्राई हो जाए उसे एक टिश्यू लाइन प्लेट पे निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए और रोल क्रिस्पी बने रहे। और एक प्रो टिप, अगर आप चाहें तो इन्हें फ्राई करने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि बाइंडिंग और शेप स्ट्रांग हो जाए और फ्राइंग के टाइम फटे नहीं। फ्लेम को हमें लो रखते हुए स्मॉल बैचेस में फ्राई करना है। तो हमारे गोल्डन क्रिस्पी ब्रेड रोल बिल्कुल तैयार है। तो चलिए सर्व करते हैं प्लेट पे। तो एक सुंदर सा प्लेट लीजिए, रोल को नीटली अरेंज कीजिए। आप चाहें तो साइड में हरी चटनी, इमली चटनी या केचप भी रख सकते हैं और अगर मूड फेस्टिव हो तो एक लेमन और थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन टेम्पटिंग हो जाएगा। इस वक्त की एक ही बात मन में आती है, बाहर बारिश हो रही हो और प्लेट में गर्मा गर्म ब्रेड रोल हो, साथ में एक अदरक वाली चाय, क्या कॉम्बो है। और जब फैमिली एक बाइट लेगी ना तो सिर्फ एक ही बात बोलेगी, वाह ये किसने बनाया है।